हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज़ के बारे में, यानी ऐसे प्रिंसिपल्स, जेनेटिक प्रिंसिपल्स जो मेंडल के सामने तो नहीं आए लेकिन बाद में। ठीक है, मेंडल का काम तो हमने ऑलमोस्ट कर लिया है, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस हमने किया था। लेकिन आगे उसके बाद, ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ और डिस्कवरीज़ की थी, तो उनको पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज कहते हैं। और इनमें पहला जो है दैट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि मेंडल ने तो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, है ना, जिसमें हमने कहा था एक एलील दूसरे को डोमिनेट करती है पूरी तरह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाद में एक और फिनोमिनन सामने आया जिसमें क्या देखने को मिला, in which phenotype of the F1 hybrid offspring do not resemble any of the parent but is an intermediate between the expression of two alleles in their homozygous state। कहने का मतलब जो F1 हाइब्रिड होता है, अदरवाइज हमने देखा था वो कैसा होता था, वो डोमिनेंट ही होता था ना, जो डोमिनेंट पेरेंट की तरह ही होता था वो। जैसे अगर टॉल और ड्वार्फ के बीच में करते थे तो सारे टॉल ही होते थे F1 में। लेकिन यहाँ पर देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या कह रहा है कि F1 जो होंगे वो पेरेंट्स में से किसी की तरह भी नहीं होंगे, है ना। यानी अगर टॉल और ड्वार्फ प्लांट की बात करें तो ये ना टॉल होंगे ना ड्वार्फ होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल इसमें लिया गया है वो एक प्लांट होता है दैट इज़ 4 o'clock प्लांट उसको कहते हैं, या मिराबिलिस जेलेपा। ये जो प्लांट है, इस तरह के फ्लावर्स शायद आपने देखे भी होंगे। इसमें क्या देखा गया कि कुछ प्लांट्स होते थे रेड फ्लावर वाले और कुछ होते थे प्योर वाइट वाले, तो इनको पेरेंट्स मान लेते हैं हम। जब इनमें क्रॉस किया गया तो क्या होना चाहिए था, या तो सारे रेड मिलने चाहिए थे, है ना, अगर ये डोमिनेंट होता, या फिर सारे वाइट मिलने चाहिए थे। लेकिन क्या हुआ, F1 में वी गेट ऑल पिंक फ्लावर्स। ठीक है, पेरेंट्स में से एक रेड था एक वाइट था, लेकिन F1 में क्या हुआ, सारे के सारे पिंक फ्लावर्स मिले। सो दिस वॉज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी यहाँ इस रेड वाली एलील ने वाइट वाली को डोमिनेट करना चाहा लेकिन वो पूरी तरह से नहीं कर पाई, और क्या हुआ कि दोनों का मिक्सचर, रेड और वाइट का मिक्सचर, यानी कि पिंक यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, लेकिन उसके साथ ही जब F2 बनाई गई, F1 के ही दो इंडिविजुअल्स ले लेते हैं ना हम, पिंक पिंक को लेके F2 जब बनाई गई तो F2 में क्या हुआ, क्या हमारे पास रेशो आई, ये देखिए 1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट, 1:2:1। एक प्योर रेड था एक प्योर वाइट था और 2 पिंक थे। या वही परसेंटेज की बात करें तो ये और ये 25% थे और 50% जो थे वो पिंक थे। ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें हमने कहा कि जब दोनों डिफरेंट एलील्स, ये रेड वाली एलील है ये वाइट वाली एलील है। अब यहाँ अगर आप देखो, इसको स्मॉल r नहीं लिखा है ना। अगर रेड के लिए हम कैपिटल R ले रहे हैं तो वाइट के लिए स्मॉल r नहीं लिया है हमने। वो क्यों, बिकॉज वो तब लेते जब ये कम्प्लीटली डोमिनेट करते इसको, लेकिन यहाँ नहीं डोमिनेट कर रही है इसलिए हमने वाइट का W ही लिया है। सो RR फॉर रेड, WW फॉर वाइट। और जब F1 में एक फैक्टर यहाँ से आया एक यहाँ से आया, R और W, तो ये दोनों मिक्स होके पिंक कलर बन गया। और F2 में फिर क्या हुआ, अगेन वही इसके गैमीट्स बना के देखो आप और फिर उनको आपस में क्रॉस करो तो यही मिलता था ना, जो जीनोटिपिक रेशो होती थी वो यही होती थी, RR वाला एक, WW वाला एक और RW वाले ये दोनों। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि एक तो ये मिराबिलिस जेलेपा या 4 o'clock प्लांट में देखने को मिलता है। और इसी तरह का स्नैप ड्रैगन, एक डॉग फ्लावर जिसको आप कहते हो, डॉग फ्लावर जो होते हैं ये भी शायद अगर देखा हो आपने, इसमें भी इसी तरह की इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती है। रेड और वाइट फ्लावर्स को अगर क्रॉस करें तो सब पिंक मिलते हैं F1 में, और F2 में ये एक रेड 2 पिंक और एक वाइट। ठीक है, तो जो रेशो आती है 1:2:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट मतलब बीच का कलर आ रहा है ना रेड आ रहा है ना वाइट आ रहा है। इंटरमीडिएट
के साथ साथ इसको देखिए और क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ब्लेंड हो जाता है क्योंकि, या इसको मिक्स्ड इनहेरिटेंस भी कहते हैं क्योंकि दोनों के फिनोटाइप मिक्स हो जाते हैं या ब्लेंड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है इसमें बहुत सिंपल सा मैंने आपको बताया है कि एग्जाम्पल आपने याद रखना है 4 o'clock प्लांट का। तो उसमें क्या है कि पेरेंट्स जो हैं उनमें से एक में रेड फ्लावर्स लगते हैं, एक में वाइट फ्लावर्स लगते हैं। और F1 में क्या होता है, फिर एक एलील यहाँ से आती है, एक एलील यहाँ से आती है, तो हाइब्रिड्स होते हैं F1 सारे, और इनका फिनोटाइप देखने में सब के सब पिंक हैं। और ऐसे ही जब F1 के दो प्लांट्स को हम आपस में फ्यूज़ करते हैं या फर्टिलाइज़ करते हैं तो यहाँ पे गैमीट बनने के टाइम ये दोनों अलग हो जाएंगे, यहाँ पे भी अलग हो जाएंगे। और फिर आपको बताया था ये गैमीट अगर इसके साथ फ्यूज़ करे या ये इसके साथ फ्यूज़ करे और ये इसके साथ फ्यूज़ कर सकता है, ठीक है। सो दिस विल बी रेड, these two will be pink and this will be white. So this is your ratio 1:2:1. अब देखने वाली बात यह है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है, जो जीनोटिपिक रेशो है, जीनोटाइप्स की रेशो भी 1:2:1 है, और फिनोटिपिक रेशो भी, यानी देखने में भी ये रेड है, दो पिंक है, एक वाइट है, तो फिनोटिपिक रेशो भी 1:2:1 है। दोनों जीनोटिपिक भी फिनोटिपिक भी, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि जो मेंडल की मोनोहाइब्रिड की रेशो थी, अगर वो आपको याद है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, दैट वाज 3:1, ठीक है। 3:1 में क्या था, 3 डोमिनेंट मिलते थे हमें, एक रिसेसिव, है ना। F2 की बात कर रहे हैं ना हम, F2 में 3 टॉल और एक ड्वार्फ मिलता था, तो 3:1 रेशो हम कहते थे इसको। लेकिन ये रेशो बहुत ध्यान देना आपने, ये फिनोटिपिक रेशो थी ना, यानी देखने में वो टॉल होते थे, 3 और एक ड्वार्फ। लेकिन अगर इसकी भी आप जीनोटिपिक रेशो देखो तो एक्चुअली क्या होता था, जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो एक ऐसा प्योर टॉल होता था, दो जो थे वो इस तरह के हाइब्रिड टॉल होते थे, और एक जो होता था वो प्योर ड्वार्फ होता था, है ना। यानी कि अगर आप जीनोटाइप्स की रेशो देखो तो वो वही थी 1:2:1। मेंडल के केस में भी जीनोटिपिक रेशो वाज 1:2:1, फिनोटिपिक रेशो वाज 3:1, है ना। कंप्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे हैं हम ये। और यहाँ क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशो भी यही है, फिनोटिपिक रेशो भी यही है। सो ये दो एग्जाम्पल्स आपको प्लांट्स में बताए इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। इसके अलावा अगर एनिमल्स की बात करें तो ये एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है फाउल्स में, जिसमें कि अगर एक ब्लैक हेन ले लें और प्योर वाइट कॉक ले लें, है ना। पेरेंट्स ये हैं जिसमें कि वाइट कलर का जो है मुर्गा है और मुर्गी जो है वो ब्लैक कलर की है। इनमें अगर क्रॉस करवाया जाए तो F1 में जितने भी चूज़े होते हैं उनसे जो डेवलप होंगे ये, दे आर ऑल ब्लू, ठीक है। ये सब हाइब्रिड्स होते हैं, और यहाँ आप देख रहे हो दोनों पेरेंट्स का मिक्सचर एक तरह से देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है, ऑल आर ब्लू। और जब इनमें आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो F2 जनरेशन में क्या मिलता है, वही 1:2:1, 1 ब्लैक 1 वाइट एंड 2 ब्लू, ठीक है। तो ये एनिमल्स में भी इसका एक एग्जाम्पल है। सो दिस इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसकी भी डेफिनेशन आ सकती है और क्रॉस भी आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो फिनोमिनन है दैट इज़ कोडोमिनेंस। ये भी मेंडल के बाद ही डिस्कवर हुआ था ये फिनोमिनन भी, ठीक है। नाउ अभी हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस किया, और ये क्या है, कोडोमिनेंस। फ़र्क क्या है दोनों में, देखो इनकम्प्लीट में क्या होता था कि ये इसको पूरी तरह डोमिनेट नहीं कर पाता था, इसलिए मिक्सचर सामने आ जाता था दोनों का, है ना। ना ये कलर आता था ना ये कलर आता था, बल्कि एक मिक्सचर आ जाता था। यहाँ क्या होगा, को मीन्स बोथ, या है ना, कहने का मतलब जो दोनों एलील्स होंगी जब वो हाइब्रिड कंडीशन में होंगी ना, तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई मिक्सचर आएगा या एक जो है वो दूसरी को पूरी तरह डोमिनेट करेगी, नो।
दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को। अब ये कैसे हो सकता है देखिए, इसके लिए पहले तो आप डेफिनेशन पे अगर इसकी एक नज़र मार लें, व्हेन बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स साइमल्टेनियसली इन अ हेटेरोजाइगोट, दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस, है ना। एंड सच एलील्स दे आर कॉल्ड कोडोमिनेंट एलील्स। इसका एक एग्जांपल तो आपको पहले दिखा देती हूँ, दूसरा हम डिटेल में करेंगे थोड़ा। जैसे मान लो ये कैटल के केस में देखा गया है, ठीक है। जैसे मान लो रेड कलर की गाय है और ये वाइट कलर का बैल है, ठीक है। रेड तो नहीं एग्जैक्टली, लेकिन जो थोड़ा ब्राउनिश सा कलर होता है ना, वो अगर आप ध्यान में रखो, अगर इनमें क्रॉस करवाया जाए तो कई बार ये देखा गया है कि F1 में कैसा कलर मिलता है हमें, गाय हो चाहे बैल हो अगली जनरेशन में, उनमें ना तो रेड कलर आता है ना ही वाइट कलर आता है, बल्कि मिक्सचर यानी ऐसे धब्बे धब्बे से आ जाएंगे। सो F1 में क्या देखने को मिलता है, इसको रोन कलर कहते हैं। कलर मतलब मिक्स नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि दोनों कलर देखने को मिलते हैं। यानी जैसे ये वही रेडिश कलर या ब्राउनिश कलर की इसकी बॉडी है, तो उसके ऊपर वाइट वाइट से धब्बे धब्बे से पैचेस होंगे, ठीक है। जो यहाँ इस डायग्राम में तो क्लियर नहीं है, लेकिन दोनों कलर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। रोन कलर इसको कहते हैं। और ऐसे रोन कलर के अगर दोनों आप ले लो, एक गाय और एक बैल, और उनमें क्रॉस करो अगर, तो फिर क्या होगा, वही 1:2:1, एक रेड कलर एक वाइट कलर और दो जो हैं वो रोन कलर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोडोमिनेंस आता है तो उसकी डेफिनेशन तो आनी ही चाहिए, और उसके एग्जाम्पल में अगर आप देना चाहो तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बता रही हूँ, दैट इज़ एक्चुअली ब्लड ग्रुप्स इन मैन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप्स जो हैं, देखिए मैन में आपको पता है 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं ना, या तो आपका ब्लड ग्रुप ए होता है या बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है। सो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन मैन। नाउ ब्लड ग्रुप्स जो हैं, दीज आर कंट्रोल्ड बाय अगेन अ जीन, ठीक है। एक जीन इसको कंट्रोल करती है, और उस जीन को कैसे लिखते हैं हम, आई से, ठीक है। उस जीन की नेचुरली हर जीन की 2 एलील्स होती हैं, यही पढ़ा है हमने अभी तक, ठीक है। तो इस जीन की भी 2 एलील्स तो हैं ही, एक ये आई ए इस तरह से इसको लिखते हैं हम, दूसरी एलील जो है इसकी ये है, ठीक है। लेकिन तीसरी एलील भी है इसकी, दैट इज़ स्मॉल आई। और इनफैक्ट यहाँ पर एक और आपका टॉपिक कवर होता है, उसको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स, दिस मीन्स कि वैसे तो हम कहते हैं कि हर जीन की 2 एलील्स होती हैं, हमने अभी तक आपको यही पढ़ाया ना कि एक जीन की 2 एलील्स होती हैं, जो कहाँ होती हैं, आमने सामने होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे, उनकी पोजीशन हमेशा आमने सामने होगी। जैसे मान लो ये ब्लड ग्रुप्स को जो कंट्रोल करती है, उसकी यहाँ पोजीशन है, मान लीजिए ना, एक एलील ये है, तो उसके सामने दूसरी होती है, वो दूसरी ए भी हो सकती है, सेम भी हो सकती हैं, या कई बार हो सकता है कि वो डिफरेंट हो, है ना। यानी यहाँ पर ए वाली एलील है, मान लो यहाँ पर इसके सामने बी वाली एलील है, ठीक है। या फिर जैसे हमने कहा इसमें तो 3 एलील्स हैं इस जीन की, ठीक है ना। तो 3 एलील का मतलब है होंगी तो किसी आदमी के अंदर तो तीनों में से कोई 2 ही होंगी। जैसे मान लो इसमें ये है, एक एलील ये है, दूसरी ये वाली है ना। या कोई आदमी है जिसमें यहाँ पर मान लो ये बी वाली एलील है और इसके सामने ये वाली एलील है, तो मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है। अब बेशक इस जीन की 3 एलील्स हैं, लेकिन किसी एक आदमी में इन तीनों में से कोई 2 ही होंगी एट अ टाइम, ठीक है। तो जैसे मान लो ये आदमी, इसमें हमने कहा ये और ये एलील है, तो इसका ब्लड ग्रुप ए होता है, ये जो है इसका ब्लड ग्रुप भी ए होगा, इस वाले का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, जैसे ये है मैंने बनाया है तो इसका ब्लड ग्रुप बी होगा, है ना। इस तरह से तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। यानी ए ब्लड ग्रुप कब होता है आदमी का,
जब उसकी बॉडी में या तो ये दोनों एलील्स हों, ठीक है, या फिर ये दोनों एलील्स हों। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि दिस एलील डोमिनेट्स ओवर दिस, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, और यही कारण है इसमें हमने कैपिटल आई लिखा है, यहाँ स्मॉल आई लिखा है, ठीक है ना। नाउ बी ब्लड ग्रुप किस आदमी का होता है, जिसमें या तो दोनों एलील्स बी हों या फिर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो। ऐसे आदमी का ब्लड ग्रुप भी बी होगा, इसका भी बी होगा, ठीक है। और ए बी किसका होगा, जिसमें ये दोनों एलील्स होनी चाहिए, ए बी और बी बी। और ओ वाला कौन होगा, ओ बेसिकली मीन्स ज़ीरो कह सकते हो आप इसको। इसमें कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं होती है, इसमें दोनों रिसेसिव एलील्स होती हैं। तो ऐसे वाला जो आदमी जिसमें दोनों रिसेसिव एलील्स हैं, उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बनता है आपका। इसमें एक तो मल्टीपल एलील्स का टॉपिक भी होता है, बिकॉज द जीन विच कंट्रोल्स ब्लड ग्रुप्स इन मैन, इट हैज़ 3 एलील्स, यानी मोर देन 2 एलील्स, सो इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल एलीलिज्म। और दूसरा टॉपिक जो यहाँ कवर हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, कोडोमिनेंस का, जो कि कोडोमिनेंस कहाँ देखने को मिल रही है, इस केस में यहाँ तो कंप्लीट डोमिनेंस देखने को मिल रही है, बिकॉज दिस एलील इज कंप्लीटली डोमिनेटिंग दिस वन, और ए ब्लड ग्रुप सामने आ रहा है ना, दिस इज कंप्लीटली डोमिनेटिंग दिस वन, तो ऐसे आदमी का ब्लड ग्रुप बी है। बट इन दिस केस जब दोनों एलील्स हों तो कोई भी किसी को डोमिनेट नहीं करती है, बल्कि दोनों अपना एक्सप्रेशन देती हैं, और जो ब्लड ग्रुप है ऐसे आदमी का वो होता है ए बी। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। तो जैसे मैंने आपको कहा, अगर कोडोमिनेंस आता है आपको डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, तो आप ये एग्जाम्पल देंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप का जो भी आदमी है उसकी बॉडी में ये 2 एलील्स होती हैं, एंड दीज एलील्स आर कोडोमिनेंट एलील्स, यानी बोथ एक्सप्रेस देमसेल्व्स, एंड द ब्लड ग्रुप ऑफ सच मैन इज ए बी, ठीक है। बाकी दूसरा जो टॉपिक इसमें हमारा कवर हुआ, मैंने आपको कहा, वो है मल्टीपल एलील्स का। इसको थोड़ा और डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल कोडोमिनेंस में हमने एक तो ये एग्जाम्पल देख लिया, एक हमने ये एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल है इसका, जो कि वैसे तो इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी चलो अगर आप याद रख सको उसको तो रख लेना। ये है सिकल सेल एनीमिया, है ना। सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है, इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो आपके आरबीसीज हैं वो कैसे हो जाते हैं, सिकल शेप्ड। सिकल क्या होती है, दराटी, दराटी की शेप हो जाती है आरबीसीज की, इस तरह के हो जाते हैं। अदरवाइज तो वो गोल होते हैं, लेकिन वो ऐसे क्रिसेंट शेप्ड या सिकल शेप हो जाते हैं। और जब ऐसे हो जाएंगे आरबीसीज, तो उनमें नेचुरली हीमोग्लोबिन कम वो कैरी कर पाएंगे, तो एनीमिक हो जाते हैं ऐसे लोग, उनमें एनीमिया हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कोडोमिनेंस देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा अभी आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी, लेकिन आप सिर्फ यहाँ देख सकते हो इसको। तो ये देखो, ऐसा आदमी जिसमें दोनों एलील्स नॉर्मल हों हीमोग्लोबिन के लिए, है ना, ए वाली नॉर्मल एलील्स हैं, ये दोनों नॉर्मल हैं, वो तो नॉर्मल ही होगा। जिसमें दोनों डिफेक्टिव एलील्स होंगी वो बीमार होगा, और इनफैक्ट ज़्यादा दिन वो ज़िंदा भी नहीं रहता। लेकिन ऐसे लोग जो हेट्रोजाइगस होते हैं इसके लिए, यानी एक नॉर्मल एलील है ए और दूसरी एस जो है वो डिफेक्टिव एलील, तो ये लोग हाइब्रिड्स हैं, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में ये देखा गया है कि दोनों एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, यानी कुछ एक सेल्स जो हैं उनमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, कुछ एक सेल्स जो हैं उनमें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनेगा, और उनकी शेप भी सिकल सेल हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो मतलब थोड़ा जी पाते हैं, ठीक है। बेशक उनको सिकल सेल एनीमिया कैरियर्स उनको हम बोलते हैं, क्योंकि इनके जो ब्लड में दोनों तरह का हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल वाला भी और डिफेक्टिव वाला, ठीक है।
इसकी इनहेरिटेंस जो है ना सिकल सेल की, कि कैसे ये अगली जनरेशन को ये पास होती हैं, ये हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल सिर्फ आपको कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको बताया है। सो कोडोमिनेंस हो गया हमारा, और साथ ही साथ क्या हमने यहाँ पर कवर किया है, दैट इज़ मल्टीपल एलील्स। वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल एलील्स की डेफिनेशन क्या होगी? मोर देन 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स का मतलब वही है एलील्स। मोर देन 2 एलील्स ऑफ अ जीन in a population occupying the same locus on a chromosome or its homologue are known as multiple alleles। यानी 2 से ज़्यादा एलील्स अगर किसी जीन की हों जो कि ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस ऑन अ क्रोमोसोम, का मतलब यही है जो आपको मैंने बताया, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर उस जीन की पोजीशन क्या है, उसी को उसका लोकस कहते हैं। ठीक है ना? तो एलील्स तभी बोलेंगे ना जब वो सेम लोकस पे होंगी, यानी अगर एक यहाँ है तो दूसरी भी दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर वो इसी पोजीशन पे होनी चाहिए। ठीक है? सो दीज आर नोन एज एलील्स, इन्हीं को कहते हैं। और जैसे हमने कहा किसी जीन की अगर 2 से ज़्यादा एलील्स हैं और वो सेम लोकस ऑक्यूपाई करती हैं, राइट, तो उनको मल्टीपल एलील्स कहते हैं। होंगी वो किसी एक आदमी में 3 में से 2 ही होंगी। तो इसका एग्जाम्पल भी आपको कराई दिया मैंने, दैट इज़ ब्लड ग्रुप्स वाला एग्जाम्पल। और यहाँ आप वही चीज़ देख सकते हो, अगर ये कंडीशन है तो भी ए ब्लड ग्रुप होगा, ये है तो भी। इन्होंने थोड़ा सा, आप यहाँ देखेंगे, स्मॉल आई की जगह इन्होंने क्या यूज़ किया है, IO या I0। इसको मैंने स्मॉल आई लिया था, आप कुछ भी इसको किसी भी ढंग से ले सकते हैं। तो दोनों स्मॉल आई हों तो ऐसे आदमी का ब्लड ग्रुप O होता है। बट चलो वो तो अलग बात है, यहाँ तो हम सिर्फ मल्टीपल एलीलिज्म की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर किसी जीन की 2 से ज़्यादा एलील्स हों तो, और वो कौन सी जीन है, वो जीन जो ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करती है। एंड दिस जीन हैज़ 3 एलील्स, राइट, जिसमें से 2 एलील्स डोमिनेंट हैं, दोनों इकट्ठा हों तो वो कोडोमिनेंस भी शो करती हैं, और तीसरी एलील जो है वो रिसेसिव है। ठीक है? सो ये 3 टॉपिक आज हमारे कवर हुए हैं, दैट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तीनों, और इनमें से कोई ना कोई ज़रूर आता है। सो इनको ध्यान से कीजिएगा। थैंक यू फॉर नाउ।